सब लोग, मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास गोता लगाने के लिए वास्तव में कुछ रोमांचक है। ओकेमित्सु अकेगामी को उसके पिता हमेशा कहते थे कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता। लेकिन वह निश्चित रूप से दृढ़ है। आखिरकार उसके पिता निश्चित रूप से इसे अच्छे इरादों से नहीं कह रहे थे और ओकेमित्सु को उस ढोंगी जैसा बनने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जब एक यंग वुमन के साथ अचानक मुलाकात उसके मन में बहुत ही अशुद्ध विचार छोड़ देती है, तो वह वही करने का फैसला करता है जो उसे करना चाहिए, एक बौद्ध भिक्षु बनना और सांसारिक तरीकों का त्याग करना। लेकिन जिस मंदिर में उसने खुद को समर्पित करने का फैसला किया, वह महिलाओं से भरा है, और वही यंग वुमन भी वहाँ है। एक आदमी को क्या करना है? लिटिल स्टोरी। ओकेमित्सु को उसके वुमनाइजिंग पिता ने त्याग दिया है। वर्षों बाद ओकेमित्सु एक सिविल सेवक बनने के लिए अध्ययन करता है और अपने पिता जैसा कुछ भी बनने से इनकार करते हुए डेट करने से इनकार कर देता है। एक दिन उसकी मुलाकात युजुकी नाम की एक प्यारी लड़की से होती है और उसे प्यार हो जाता है। इससे वह पागल हो जाता है क्योंकि उसकी दमित लंपटता उभर कर सामने आती है। यह निर्णय लेते हुए कि वह अपने पिता की विकृति से शापित है, वह एक भिक्षु के रूप में नामांकित होता है। अफसोस, वहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले आधे कपड़े पहने हुए युजुकी से होती है, जिसके कारण वह भागने की कोशिश करने और एक कुएं में गिरने से पहले हताश होकर शादी का प्रस्ताव रखता है। युजुकी वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति के साथ अरेंज मैरिज मीटिंग के लिए वहां गई है, जिससे वह भ्रमित हो गई है। ओकेमित्सु अपने गिरने के बाद फिर से घायल अवस्था में प्रकट होता है, जिससे उसे लगता है कि वह एक लंपट भूत है क्योंकि वह वहां रहने वाली महिलाओं को डराता हुआ इधर उधर लड़खड़ा रहा है। उसके पकड़े जाने के बाद पता चला कि मंदिर अब पुजारियों के लिए एक भिक्षुणी विहार बन गया है। ओकेमित्सु चला जाता है, लेकिन युजुकी उसके लिए खेद महसूस करते हुए उसे सुबह की बस पाने के लिए रात भर रुकने के लिए मना लेता है। दुर्भाग्य से जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार का नाम अकेगामी है, तो पता चला कि उनके पिता पर मंदिर का 20 मिलियन येन बकाया है। ओकेमित्सु यह जानकर भयभीत हो जाता है कि उसे अब कर्ज चुकाने तक कुत्ते के शरीर के रूप में मंदिर में रहना होगा। इस साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अधिसूचना घंटी बजाना याद रखें ताकि जब हम नई सामग्री जारी करें तो आपको हमेशा सबसे पहले पता चले। अगली बार तक ध्यान रखें और अन्वेषण करते रहें। रोमांच, जादू और रहस्य से भरी दुनिया में आपका स्वागत है एनीमे उत्साही। आज हम शिन्युआन युक्सी के मनोरम क्षेत्र में उतरते हैं, एक रोमांचक एनीमे जो हमें एक असाधारण यात्रा पर ले जाती है। शिन्युआन युक्सी में हम की कहानी का अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, दर्शक एक ऐसी दुनिया में डूब जाते हैं जहां एनीमे के अनूठे पहलुओं को उजागर करें, जैसे इसकी कला शैली, चरित्र विकास या कहानी। अपने शानदार एनिमेशन और सम्मोहक कहानी के साथ शिन्युआन युक्सी ने दुनिया भर में एनीमे प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। चाहे आप एक्शन से भरपूर लड़ाइयों या जटिल कथानक के प्रशंसक हों, यह एनीमे आपको अपनी सीट से बांधे रखने का वादा करता है। कियाओ जिंटिंग रास्ता से बचने के लिए अप्रत्याशित रूप से रसातल के खेल में प्रवेश कर दुष्ट शासक हान बिन और उसके संगठन हॉट मून फॉक्स के खिलाफ प्रतिशोधी अनुभवी खिलाड़ी शुए और रहस्यमय युवा बाई एयर के साथ गठबंधन बनाता है। जीवन और मृत्यु के संघर्ष के बाद जब उन्हें विश्वास होता है कि वे जीत हासिल करने वाले हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वे हान बिन के जाल में फंस गए हैं और एक निराशाजनक स्थिति का सामना कर रहे हैं। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इस विफलता के साथ तीनों के बीच का विश्वास जल्दी ही टूट जाता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में सुपर विशेषज्ञ और सख्त आदमी ज़ोउ येदाओ के आगमन से पूरे नौसिखिए गांव में बिजली की गतिशीलता बदल जाती है और कियाओ जिंटिंग और उसके साथियों के लिए भागने की आशा की एक किरण आती है। दुर्भाग्य से तीनों को जल्द ही पता चलता है कि ज़ोउ येदाओ, जो संकट से बचने में कामयाब रहा, को हान बिन की तुलना में अच्छे और बुरे की स्पष्ट समझ नहीं है और वह केवल अपने लक्ष्यों की परवाह करता है। इसके अलावा इस समय ऐसा लगता है कि वह हान बिन के साथ किसी प्रकार के सौदे पर पहुंच गया है। बढ़ती निराशा में कियाओ जिंटिंग और उनके साथी ज़ोउ येदाओ की चंचल उपस्थिति के नीचे छिपी वास्तविक प्रकृति को गहराई से समझते हैं और इसके माध्यम से वे हान बिन और ज़ोउ येदाओ के बीच अपूरणीय विरोधाभासों को महसूस करते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए वे ज़ोउ येदाओ के साथ एकजुट हो जाते हैं और अंततः हान बिन को हरा देते हैं। हालांकि कियाओ जिंटिंग और अन्य लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए नौसिखिया गांव छोड़ते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया में खतरों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ता है जो एक बार शक्तिशाली हान बिन द्वारा लाए गए खतरों से कहीं अधिक खतरनाक है। भारी संकटों के अज्ञात गुणक। तो हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम शिन्युआन युक्सी के आकर्षक ब्रह्मांड का पता लगाएंगे और इसमें मौजूद रहस्यों को उजागर करेंगे। इस मनोरम श्रृंखला से संबंधित सभी चीजों पर अपडेट रहने के लिए सदस्यता लेना और अधिसूचना घंटी दबाना न भूलें।